स्किन कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ है स्किन सेल्स की। हम खुद को और अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं इस गंभीर बीमारी से अगर हम सतर्क रहें, अगर हम जानकार बने। जानकारी में ही सुरक्षा है। समय रहते अगर इस बीमारी का हमें पता चल जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से बिना निशान के संभव है। आप जो पीछे स्क्रीन पर सर्जरी देख रहे हैं, ये महिला पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे पास आई थी। हमने इनकी स्किन बायोप्सी कराई। स्किन का टेस्ट होता है जिसमें स्किन का टुकड़ा लेके हम जांच के लिए भेजते हैं। उसमें कुछ कैंसर सेल्स पाए गए। ये बचपन से इनको एक तिल था जो कि पिछले 3 महीने से अचानक ही बढ़ने लगा साइज में, और उसमें पेन होने लगा और थोड़ी ब्लीडिंग होने लगी। क्योंकि ये महिला समझदार और जानकार थी, ये तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आई और अपना ट्रीटमेंट कराया, और आज ये पूरी तरह से कैंसर से मुक्त है। सही समय पर अगर कैंसर का पता चल जाए तो उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। स्किन कैंसर 3 तरीके का होता है। वन इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो अपर और सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन से डेवलप होता है। दूसरा बेसल सेल कार्सिनोमा, जो कि बेसल लेयर्स मतलब नीचे के स्किन के लेयर से डेवलप होता है। और तीसरा मेलेनोमा, जो कि मेलेनोसाइट्स पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल उनसे डेवलप होता है। स्क्वेमस सेल और बेसल सेल कार्सिनोमा ज्यादातर सन एक्सपोज्ड एरियाज में मिलता है, और मेलेनोमा शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा। मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं, और आज हम जानेंगे हम किस तरह से कैंसर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई एबनॉर्मल स्किन चेंजेस। सबसे पहले तो आपको यह सीखना होगा कि आप कैसे पहचाने कि आपको कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर कोई मोल या तिल बचपन से प्रेजेंट है आपके शरीर पे और अचानक उसकी साइज में वृद्धि होने लगे, वो बढ़ने लगे, या फिर उसमें पेन होने लगे, कुछ ब्लीडिंग होने लगे, इचिंग होने लगे, तो समझ जाइए कुछ परेशानी जरूर है। या फिर कोई ऐसा स्कार जो बिना इंजरी के आपकी स्किन पर आ जाए, और कुछ ऐसा स्किन पर पैच बन जाए जिसके ऊपर वाइट स्केलिंग हो और वो स्केल्स झड़ते रहें। कुछ ऐसे घाव बन जाएं जो हील हो और फिर दोबारा से हरे हो जाएं। कुछ ऐसे अल्सर्स या फिर छाले हो जाएं जो हील हो और फिर दोबारा से वहीं पर दोबारा हो जाएं। अगर आपके कोई पुराना मोल है और उसमें कलर चेंज होने लगे, 2 या 3 तरह के रंग आ जाएं, भूरा रंग हो, लाल रंग हो, सफेद रंग हो, किसी भी तरह के रंग आ जाएं उस मोल के अंदर या कोई बर्थ मार्क के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि हमें इसकी जांच कराना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोगों में स्किन कैंसर के ज्यादा चांसेस हैं। या तो वो बहुत फेयर हैं, बहुत गोरे लोग हैं, उनमें एज कंपेयर टू डार्कर इंडिविजुअल ज्यादा चांसेस होते हैं। या जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, मतलब पहाड़ों में रहते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। जो सन एक्सपोजर जिनका बहुत ज्यादा है, जो धूप में कुछ काम करते हैं, धूप में उनको ज्यादा रहना पड़ता है, उन लोगों में ज्यादा चांसेस हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर कोई किडनी, लिवर और हार्ट डिजीज हो, तो भी चांसेस कैंसर के बढ़ जाते हैं। और पुअर लाइफस्टाइल जैसे कि स्मोकिंग, ये सब भी कैंसर को बढ़ावा देते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जिसका SPF 30 या उससे ऊपर हो जरूर यूज करनी चाहिए। आपका जो घर से निकलने का समय है उससे आधे घंटे पहले आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, और सनस्क्रीन को रिपीट कर सकते हैं अगर आपका ज्यादा सन एक्सपोजर है। जिन लोगों का सन एक्सपोजर ज्यादा है वो ध्यान रहे कि वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, वो हैट पहने, कैप्स पहने, सन ग्लासेस पहने, और जितने भी सन प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं उन्हें अपनाएं। अम्ब्रेला यूज करें, शेड्स में रहें। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप काफी हार्श होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट A और B लाइट काफी ज्यादा होती है। फोर्थ फैक्टर इज यू नीड टू मेंटेन योर ओवरऑल हेल्थ। आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ पर फुल ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई डिजीज है जैसे कि डायबिटीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, हार्ट डिजीज है, तो आप समय से उसकी दवाइयां लीजिए और उस डिजीज को कंट्रोल में रखिए। आप न्यूट्रिशन पर स्पेशल फोकस करें, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन रिच डाइट लीजिए, जंक फूड बिल्कुल मत खाइए, शुगर्स थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और हाई प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। समय से सोइए, उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिटनेस पर ध्यान दीजिए, तो आपकी इम्यून पावर बढ़ेगी। आप फाइट कर पाएंगे सनलाइट से भी और बाकी सारे एक्सटर्नल एजेंट से भी, और आप बच पाएंगे कैंसर से भी। फिफ्थ फैक्टर इज
रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, आपको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन समय समय पे करता रहना चाहिए। देखना चाहिए कि कोई पुराना मोल है या फ्रेकल है जिसमें कुछ बदलाव तो नहीं आ रहे हैं, या कोई ऐसा स्कार तो नहीं आ गया है जो बिना इंजरी के हो गया है, या फिर कहीं से कोई ब्लीडिंग है या कोई जख्म है या घाव है जो भर नहीं रहा है, तो तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज इनिशियल स्टेज में हम अगर उसको पकड़ लेंगे तो उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सतर्क रहेंगे और जानकार बनेंगे और स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।